स्वागत है दोस्तों आपका बौद्ध धर्म के भाग 4 में। आज हम बौद्ध धर्म की महासंगतियों के बारे में चर्चा करेंगे और हीनयान तथा महायान दो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अपन वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। अजातशत्रु जो शासक थे उनके शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। ये बौद्ध संगति सप्तवर्णी गुफा में राजगृह बिहार में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप उपाली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप उपाली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस बौद्ध संगति में विनय पिटक और सूत पिटक दो पिटकों का संकलन किया गया और उसमें बुद्ध के उपदेशों का उन दोनों पिटकों में संकलन किया गया। बढ़ते हैं अपन दूसरी बौद्ध संगति के बारे में। तो दूसरी बौद्ध महासंगति 383 ईसा पूर्व में कब आयोजन किया गया था इसका? 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में ये बिहार के वैशाली में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता दोस्तों सार्वकामी ने की थी। किसने की? सार्वकामी ने। अब वैशाली में जो ये बौद्ध संगति आयोजित होती द्वितीय बौद्ध संगति, इसमें भिक्षुक जो थे वो नियमों की ढिलाई चाहते थे, नियम सॉफ्ट चाहते थे, बल्कि इसका परिणाम यह निकला कि बौद्ध धर्म में नियम के विरुद्ध स्थिरवादी और महासंघिक दो भागों में बढ़ गए। कौन? भिक्षुक संघ। अब बात करते हैं अपन अगली बौद्ध संगति। तो अगली बौद्ध संगति तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों 250 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। 250 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी ये? सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। दोस्तों ये इसको आयोजित कहाँ पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। मोगलीपुत्र की तिस की अध्यक्षता में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोगलीपुत्र तिस के ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इस संगति में धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप के रूप में संपादन किया गया। जो धर्म ग्रंथ थे बौद्ध धर्म के, उनको अंतिम रूप से संकलित किया गया और तीसरा पिटक बना कौन सा? अभिधम्म पिटक। अब बात करते हैं अगली बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति ये प्रथम सदी में आयोजित हुई थी। कब हुई थी? प्रथम सदी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ और सदी की प्रथम सदी में 95 ईस्वी के आसपास इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में इसका आयोजन किया गया। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। इसी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त हो गया। अब दोस्तों समझते हैं कि आखिर ये हीनयान और महायान में विभक्त होने का कारण क्या था, इनके दोनों संप्रदाय में क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हीनयान संप्रदाय के मान्यता वाले लोग बुद्ध को मौलिक उपदेशों को मानते हैं। बुद्ध के जो मौलिक उपदेश है उन्हीं को मानते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। बुद्ध को ईश्वर मानने वाले भगवान मानते थे उनको। हीनयान वालों की मान्यता थी कि अब सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं को ढूंढना है, जबकि महायान वाले गुणों के हस्तांतरण में विश्वास रखते थे। हीनयान बुद्ध के सिद्धांतों को जैसे के जैसे स्वीकार कर लेते थे, है ना, जो बुद्ध ने कही उन्हीं बातों को जो के त्यों स्वीकार करने पर बल देते थे। जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर पूजा उपासना करने का कार्य किया करते थे। हीनयान संप्रदाय वाले बुद्ध की ऐतिहासिकता में विश्वास करते थे। कौन? हीनयान वाले। जबकि महायान वाले बोधिसत्व में विश्वास करते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हीनयान और महायान संप्रदाय में, हीनयान में बोधिसत्व पद की प्राप्ति के लिए कुछ नियम थे। 9 चर्याओं
9 चर्याओं और 10 अनुशासन का पालन आवश्यक बताया गया है। हीनयान में क्या बताया गया है? 9 चर्याओं और 10 अनुशासन का पालन आवश्यक बताया गया है, जबकि महायान में ऐसा नहीं था। उनके अनुसार ऐसा मानना था कि सभी लोगों को बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। और हीनयान के जो संप्रदाय के लोग थे, उनका मानना था कि संसार को दुख माना है। उन्होंने क्या कहा है कि संसार दुख का कारण मतलब इन संसार में दुख है। जबकि महायान संप्रदाय के लोगों को आशावादी दृष्टिकोण रखते थे। महायान संप्रदाय के लोग क्या आशावादी दृष्टिकोण रखते थे और ऐसा मानते थे कि सभी जीवों को निर्वाण प्राप्त होगा या सभी जीव निर्वाण प्राप्त करेंगे। हीनयान बौद्ध धर्म साहित्य जितने भी थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे दोस्तों? तो पाली भाषा में। हीनयान के सारे ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और महायान के सारे ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। एक ऐसा ग्रंथ है मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ था ये महायान का था, लेकिन किस भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।